लोग यहाँ उपस्थित हैं वो कट्टर सनातनी है, कट्टर हिंदू है, तभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। नहीं माँ जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी के चरणों में अपने समस्त ऊर्जा को समर्पित करते हुए हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सनातन धर्म संस्कृति एक जीवन जीने की मूलभूत पद्धति है। नदियां एक घाट बहुतेरे। नदियां कौन? नदी सनातन की है, नदी सनातन संस्कृति सभ्यता की है, नदी सनातन जीवन सुंदर पद्धति की है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सनातन मूलभूत से हम लोगों का जीवन पद्धति है। सम्यक् कृतं परिष्कृतं व्याकरणादि दोष रहितं यत् तदेव संस्कृतं नाम। सनातन की सबसे पहली भाषा और जो हम लोग जानते हैं वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर दोष होता है तो उसको लिया ही नहीं जाता है। उसका अर्थ होता है, उसका तत्व ज्ञान होता है, उसका एक संज्ञा होता है, उसका धातु होता है, उसका रूप होता है, उसका लिंग होता है, उसका पुल्लिंग होता है, सब कुछ होता है, उसके पूरे रूप से परिष्कृत हो जाता है तो संस्कृत भाषा आती है। और वो संस्कृत भाषा सनातन की भाषा है। आज हम लोग मिला जुला एक गुलामी की भाषा बोलते हैं। ना ही हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ना ही शुद्ध उर्दू बोलते हैं, ना ही शुद्ध हम अंग्रेजी बोलते हैं, ना ही शुद्ध हम संस्कृत बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं कि भारत वर्ष 1500 वर्ष नहीं, जब से हिंदी शब्द आया है तब से गुलामी के कहर से, गुलामी के जंजीरों से, एक घने अंधकार बादल से घिरा हुआ रहा है। इसलिए हम लोग अपने मूल संस्कृति की बात भूलते जा रहे हैं। और दूसरा विषय, दो विषय तो हो गया, तीसरा विषय है कि आज मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। यदि आप अपने आप को हिंदू बोलते हैं तो आप उसके पीछे सनातनी थे। और सनातन का जो एक संविधान है, आज हम लोग सनातन का वैसे आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन चारों के सम्मिश्रण से जो बना वो सो बना। लेकिन हमारे ऋषि महर्षि, हमारे संत समाज हमेशा राष्ट्र निर्माण के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कुछ ऐसा अनुपम, कुछ ऐसा दिव्य, ऐसी ग्रंथ उन्होंने भेंट किया जिसको हम लोग पेटेंट तो नहीं कराए, लेकिन सभी सनातनी अपने जीवनचर्या में अपने पूर्वजों के द्वारा सुने हुए हैं। तो मनुस्मृति हमारा जो है संविधान है और उसमें जाति पात की बात है ही नहीं, उसमें वर्ण व्यवस्था की बात है। और वर्ण व्यवस्था की बात है, वर्ण की व्यवस्था हमारे ऋग्वेद में भी बोला गया है, ब्राह्मणो सुखमासिक बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद् वैश्यं पद्भ्यागुं शुद्धो अजायत। हिंदू समाज और हिंदू सम्मेलन, आज हम सभी एकत्र हुए हैं एक शक्ति के साथ जो उपस्थित हुए हैं। उसका एक मूल कारण है कि हम अपने हिंदू समाज के कर्तव्य को, आदर्शों को, दिनचर्या को, जीवनचर्या को, अपने भाई बंधु को एकत्र करने के लिए एक नई दिशा, एक नई पहल और पाश्चात्य संस्कृति की मलिनता का मोटा परत दूर करने के लिए अपने संस्कृति, अपने धर्म की बात करने के लिए एकजुट हुए हैं। और हम पुनः एक बार राष्ट्रीय आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रथम संस्थापक जी को, जिनके अंदर ये बहुत ही दिव्य चेतना आई कि अपने राष्ट्र निर्माण के लिए
अपने समाज के लिए क्या ऐसा किया जाए कि आने वाले समय में जो मलिनता का पर्वत है, जो हमारे पाश्चात्य जो हमारे संस्कृति को धूमिल करने का जो भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है, उस प्रयास को कैसे हम जड़ सहित नहीं कर सके, तो उनको हम हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। क्योंकि उनका उस समय का जो प्रयास रहा, आज वो प्रयास इतना विराट, इतना अद्भुत, इतना अविस्मरणीय हो चुका है कि जो आज आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदू सम्मेलन एक जगह हो रहा है, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन कुछ लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि कैसे क्या। तो आपको बता दें कि हिंदू सम्मेलन अनेक जगहों पे, अनेक बस्तियों में, अनेक प्रांतों में, हर एक जगह व्यापक रूप में हो रहा है। 4 दिवस की जो 4 जनवरी 2026 है, कोई ये पहला नहीं है, अनेक जगहों पे हिंदू सम्मेलन हो रहा है। हिंदू सम्मेलन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग अपने हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए जो आज पहल करेंगे, तो श्रवण को करने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा इसको श्रवण करेंगे कि उसको हृदयंगम कर लेंगे, और कुछ लोग हृदयंगम करने के लिए अगले सम्मेलन के इंतजार में रहेंगे। तो हम यही कहेंगे कि एकजुट होकर के हिंदू सम्मेलन में जो कुछ भी आप लोग को एक अपने धर्म संस्कृति के जागृति के लिए जो भी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, उसको आप लोग हृदयंगम करें। और हिंदू सम्मेलन एक नहीं, अनेकानेक सम्मेलन होंगे और होते रहेंगे, तब जाकर के सनातन धर्म जागृति का अभियान पूर्ण होगा और हम अपने संस्कृति को जानेंगे, उसको अवगत होंगे और अपने बच्चों को, आने वाले भावी पीढ़ियों को एक विरासत सौंपेंगे। अब आते हैं दूसरे विषय पे, क्योंकि समय अल्प है। वैसे ही कार्यक्रम का आप लोगों को जो जानकारी मिला था 11 बजे से था, और ठंड की वजह से समय थोड़ा आगे बढ़ गया। लेकिन आप लोगों से हम कहेंगे कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो कट्टर सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं, तभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। नहीं तो ठंड के कारण बहुत से लोग जो है प्रलाप करते हुए रजाई में उठे होंगे, घर पे बैठे हुए होंगे, और एक जो है एक न आने का अनेक बहाना बना रहे होंगे कि हम इस कारण नहीं आ पाए। लेकिन आप लोग आए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के अंदर ऐसी ऊर्जा भरे, ऐसी ऊर्जा हमेशा रहे कि ठंड का बर्फ गिरे तो भी, ओला गिरे तो भी आप लोग उपस्थित होकर के अपने धर्म संस्कृति को जागृत करते रहे। अब हम आते हैं हिंदू शब्द पे। हिंदू जो शब्द है, ऐसा नहीं, हम अपने मुख्य अतिथि महोदय जी से एक विषय पे बात करना चाहते हैं। हिंदू शब्द पे, हिंदू जो शब्द है, ना ही कोई व्याकरण की दृष्टि से इसका कोई उत्तम अर्थ होता है, इसका कोई व्याकरण के दृष्टिकोण से कोई अर्थ नहीं है, हिंदू का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन आज हम लोग जो है, जो थोपा गया, जो एक दूसरे के द्वारा दिया गया, आज हम लोग हिंदू हिंदू कह के अपने आप को परिभाषित करना है कि मैं हिंदू हूँ। इतिहास क्या? क्योंकि उसी इतिहास के आधार पर उसे जाना जाता है, उसे समझा जाता है और उसे अपने हृदय में आत्मसात किया जाता है। और पुराना ये शब्द है। तो ये इसकी जो जन्म हुई 3000 से 2500 वर्ष पर्यंत, इससे अधिक समय नहीं हुई। फारसी और यूनान के पारस को हो बोलने के कारण से, और सिंध को हिंद बोलते थे, सिंधु को हिंदू बोलते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता से। क्या हम लोग 800 से 1000 या 2500 से 3000 साल पुराना हमारा संस्कृति है? ये बताइए। हमारी संस्कृति अनादिकाल से है। हम हिंदू सत्य सनातन हैं, हम शाश्वत हिंदू सनातन हैं। तो सनातन का जो अभ्युदय हुआ वो अनादिकाल से हुआ। उसका समय कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन ये भी निर्धारित है लगभग 2 अरब के आसपास है ये।
उससे अनादि है, अनंत है। लेकिन हम लोग हिंदू हिंदू कहा के बहुत ही गौरवान्वित हो रहे हैं। सनातन न मिटा था, न मिटा है और न मिटेगा। और एक नहीं अनेक सम्मेलन करने होंगे एक दूसरे को, हम सभी को मिलकर के, कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक विरासत दे सके। एक सनातन धर्म संस्कृति एक जीवन जीने की मूलभूत प्रक्रिया है। Thank you.